देखिए एक ऐसा सवाल है जिसका सॉल्यूशन पूरे YouTube चैनल पर नहीं है। सवाल क्या है देखो, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया। यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 50 रुपए बढ़ जाए और विक्रय मूल्य भी उसी समय 30 रुपए बढ़ जाए तो लाभ 3/1/3% कम हो जाता है। जो लाभ पहले 20% हो रहा था ना, वो कितना हो जाता है? 3/1/3% कम हो जाता है। किससे? 20 से। तो क्रय मूल्य कितना है, मतलब आपसे सीपी पूछा है। तो देखो, मुझे पहली स्थिति में ही सीपी तो पता नहीं है कितना है, मतलब कि क्रय मूल्य मैंने मान लिया कि सीपी है उसका x। तो एसपी कितना हो जाएगा? किसी वस्तु का सीपी आपका x रुपए है और उस पर आप 20% के लाभ के बाद बेचोगे उस वस्तु को, तो उसका लाभ कितना होगा? तो x का आप 20% निकाल के x में जोड़ दो या फिर सीधे इसका 120% निकाल दो। तो यहां हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 10 से 12 को भाग करोगे तो ये हो जाएगा 1.2x, यानी कि इसका एसपी हो जाएगा आपका 1.2x। अब यहां से अगर आपको प्रॉफिट निकालना हो तो प्रॉफिट कैसे होता है? प्रॉफिट आपको किसी भी वैल्यू में तब होता है जब आपका सीपी जो है वो कम होना चाहिए। किससे? एसपी से। यानी कि आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा होना चाहिए और सीपी आपका कम होना चाहिए। मतलब आपने वस्तु को खरीदा कम में हो और बेचा ज्यादा में हो तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट होने के लिए आपको क्या करोगे यहाँ पर? एसपी माइनस सीपी। तो एसपी का मान कितना है? 1.2x और सीपी का मान कितना है आपका? x। और यहां से 1.2x में से आप माइनस का x हटाओगे तो ये बचेगा आपका 0.2x। ये हो गई आपकी प्रारंभिक बात जो स्टार्टिंग में उसने बोला है कि किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बोला जाए, बेचा जाए तब। ठीक है, अब इसने कहा है कि यदि 50 रुपए क्रय मूल्य बढ़ जाए और विक्रय मूल्य 30 रुपए बढ़ जाए तो नई स्थिति क्या है? ये तो प्रारंभिक स्थिति है। और नई स्थिति में आपका क्या बताया उसने कि यदि इसको मैंने सीपी डैश करके मान लिया। ठीक है, जो आपका सीपी पहले x रुपया था, यदि उसमें 50 रुपए की वृद्धि हो जाए और सेलिंग प्राइस में आपका उसी समय कितने की वृद्धि हो जाए? तो 1.2x में आपकी 30 रुपए की वृद्धि हो जाए, तो इसने कहा है कि जो आपका लाभ था वो 20 रुपए से घट के कितना हो जाता है? 3/1/3% हो जाता है। तो लाभ में कितनी कमी आई? तो लाभ में जो आपकी कमी आई है वो आई है आपकी 20% से 3/1/3% की। ठीक है, तो कमी कितने प्रतिशत की आई? तो हम 20 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 20% माइनस 3 तिया 9 और 1 10/3%। यहां से 3 आप प्लासा ले लेंगे तो हो जाएगा 20 तिया 60% माइनस 10%। ये हो जाएगा आपका 50/3%। ठीक है, तो ये आया आपका लाभ में कमी। अब देखो आपको निकालना क्या है। अब आपको ये निकालना है कि क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो, ये जो आपका लाभ में प्रतिशत कमी आई है, यहां से अगर मैं आपसे बात करूं कि लाभ में कमी या फिर आप इसको कैसे निकालोगे लाभ में कमी, तो देखो यहां से जो आपका एसपी है, एसपी डैश माइनस सीपी डैश, तो ये क्या आएगा आपका? यहां से लाभ आएगा, क्योंकि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य में से आप क्रय मूल्य को घटाओगे तो लाभ आएगा। और लाभ होगा किस पर? तो क्रय मूल्य पर होगा, यानी कि सीपी डैश पर होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या निकलेगा? लाभ प्रतिशत निकलेगा। लाभ प्रतिशत बराबर एसपी डैश माइनस सीपी डैश बटे सीबी डैश। ठीक है, अब लाभ प्रतिशत निकलेगा तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो लाभ प्रतिशत है वो इस लाभ प्रतिशत के बराबर है, क्योंकि भाई यही तो बोला है ना कि सीपी में 50 की वृद्धि और एसपी में 30 की वृद्धि। तो एसपी में से सीपी घटाने पर आपका लाभ होगा और लाभ किस पर हुआ? सीपी पर हुआ। ठीक है, और यहां से आपका लाभ प्रतिशत कितना है? 50/3%। तो ये वैल्यू आपकी किसके बराबर हो जाएगी? 50/3% के बराबर हो जाएगी। एसपी माइनस सीपी, एसपी का मान कितना है यहां से? तो एसपी का मान है आपका 1.2x प्लस में कितना हो जाएगा? 30 और माइनस में क्या लिखना है आपको? x प्लस का 50। ठीक है, ये आपकी क्या है? सीपी है। अपोन में सीपी डैश कितना है आपका? x प्लस 50 और बराबर में 50/3% का साइन हटाओगे तो 1/100 आ जाएगा। 50 से इसको भाग करोगे तो 50 दूनी 100, 1/6 हो जाएगा। यहां से देखिए 1.2x प्लस का 30 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 50 बटे में x प्लस 50 हो जाएगा ये, और यहां से आपका आ जाएगा 1/6। यहां देखिए 1.2x में से यदि आप x को हटाओगे तो कितना आएगा? तो आएगा आपका 0.2x। प्लस का 30 है माइनस का 50 है तो माइनस का 20 बचेगा और यहां से कितना है? x प्लस 50 और बराबर में कितना? 1/6। 6 की इधर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 6 दूनी 12x। एक नंबर से पहले दशमलव है तो 1.2x माइनस 6 दूनी 12 मतलब 120 बराबर x एकम x प्लस 50 एकम 50। x को इधर लाओगे तो ये बचेगा 0.2x। 120 को इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 50 और 120 यानी कि 170।
यहाँ से x की वैल्यू आपको निकालनी है तो ये हो जाएगा आपका 170 बटे 0.2, दशमलव हटाओगे तो यहाँ 0 आ जाएगा और 2 से इसको भाग करोगे तो हो जाएगा 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10 यानी कि 0, 850 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 850 रुपए हो जाएगा। तो देखिए एक ऐसा सवाल है जिसका सॉल्यूशन पूरे यूट्यूब चैनल पर नहीं है, तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही आगे और सवालों के साथ।